कमलासिनी पद्मासिनी पद्म प्रिया है माँ, धन और धान को बांट दी आपसी कोई कहाँ। पावन कथा मैं आपकी भक्तों को तो सुनाऊं, कृपा आपकी मैया जी भक्तों को दिखलाऊं। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। पावन पवित्र कथा कुछ इस प्रकार है भक्तों। कथा प्रारंभ होती है एक ब्राह्मण से। वो ब्राह्मण परम हरि भक्त था। नित्य प्रति श्री हरि के मंदिर जाता, पूजन मनन करता, आरती चालीसा गाता, उनके 12 नामों का जाप करता। सभी उसकी विष्णु भक्ति को देखकर अत्यंत हैरान होते थे कि कोई भला श्री हरि का ऐसा परम भक्त कैसे हो सकता है। परंतु वो ब्राह्मण तो सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहा करता था। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी इस अनन्य भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उन्होंने उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण साक्षात भगवान श्री हरि को अपने सन्मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और भाग्य पर इतराने लगा तथा भगवान के श्री चरणों से लिपटकर क्या वरदान मांगने लगा, आइए सुनाता हूँ। श्री हरि के चरणों में कर कर के वो प्रणाम मांग रहा श्री विष्णु से भक्त अभय वरदान। किसी तरह महालक्ष्मी माँ मेरे घर में आए, घर में आकर सदा सदा वहीं पे वो बस जाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जब ब्राह्मण ने ये वरदान मांगा तब भगवान श्री हरि ने पहले तो उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि महालक्ष्मी चंचला है, ब्राह्मण कहीं भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। परंतु ब्राह्मण तो हठ पर अड़ा हुआ था। तब श्री हरि ने ब्राह्मण को समझाया कि हर शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के मंदिर जाना। वहाँ हर शुक्रवार को एक वृद्धा आती है और मंदिर के बाहर गोबर थाप कर उपले बनाती है। याद रख ब्राह्मण, वो कोई साधारण वृद्धा नहीं है, स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है। तुम जाकर उनके चरण पकड़ लेना और उन्हें अपने घर आने का आग्रह करना। चाहे वो कितना भी मना करें, तुम उनके चरण छोड़ना नहीं, तभी तुम पर माता महालक्ष्मी कृपा करेगी। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए भक्तों। श्री हरि के बताए अनुसार ब्राह्मण शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के बाहर बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि एक वृद्धा वहां आ रही है। अब वो ब्राह्मण क्या करने वाला है, आइए सुनते हैं। सुबह सुबह एक वृद्धा फिर भक्त वहां पर आए, गोबर थापने लग गई, बिल्कुल देर न लाए। ब्राह्मण ने उस वृद्धा के पकड़ लिए थे पाँव, बोला है मैया चलो अब तो मेरे गाँव। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता।
ब्राह्मण ने वृद्धा के पैर पकड़ लिए और उन्हें उनके गांव, उनके घर आने का निमंत्रण देने लगा। वृद्धा हंसने लगती है, कहती है, ब्राह्मण ये क्या कर रहा है? मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, फिर मुझे भला अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? परंतु ब्राह्मण को श्री हरि के वाक्य ध्यान में थे, चाहे कुछ भी हो जाए माँ के चरणों को छोड़ना नहीं। सो ब्राह्मण वृद्धा के चरणों से लिपटा रहा और उन्हें अपने घर आने का आह्वान देता रहा। अब माता महालक्ष्मी जान गई कि ये श्री हरि की ही माया है और उन्होंने ही यह सत्य इस ब्राह्मण को बताया है। तब माता महालक्ष्मी ने ब्राह्मण पर कृपा बरसाते हुए अपनी कृपा प्राप्त करने का उपाय उसे क्या बताया, आइए आप भी सुन लीजिए भक्तों। 16 शुक्रवार का व्रत करना उपवास, चंद्रमा को अर्घ्य दो फल मिलेगा खास। हे ब्राह्मण तू ऐसा जो करता रहेगा उपाय, जीवन भर मेरी कृपा सदा सदा तू पाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। माता महालक्ष्मी के बताए अनुसार ब्राह्मण ने पूरे 16 शुक्रवार तक माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया तथा 17वें शुक्रवार को माँ का धूमधाम से उद्यापन करवाया। तब माता अपने वास्तविक स्वरूप में ब्राह्मण के घर में आई। उसकी सेवा शुश्रूषा से इतनी प्रसन्न हुई कि सदा सदा पर उस पर अपनी कृपा बरसाने का उसे वरदान दे दिया। ऐसे ही यदि आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों, तो आप सब भी हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास रखें तथा 17वें शुक्रवार को माता का उद्यापन अत्यंत भक्ति भाव के साथ करें। उन्हें अक्षत, चंदन, कमल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार करें। मैं पूरे विश्वास से आपको कहता हूँ, माता लक्ष्मी आप सब पर जीवन पर्यंत अपनी कृपा की बरसात करती रहेंगी। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए मैया महालक्ष्मी की जय। ब्राह्मण ने साचे मन से माँ का किया सम्मान, धन धान का पाया था मैया से वरदान। अक्षत फल और फूल से पूजन था करवाए, माता महालक्ष्मी को चंदन तिलक लगाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। पावन शुक्रवार की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण, जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। वैभव लक्ष्मी मैया मेरी अन्न धन सुख की खान, सुख के सब भंडारे भरती देती है वरदान। जीवन में सब यश वैभव माँ से तो आता है,
सत्य को ना माने दुख वो तो पाता है। माँ के ध्यान से रंक सभी राजा बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। विष्णु की अर्धांगिनी प्यारी कमल आसन माँ, विष्णु प्रिय लक्ष्मी कहलाती जगत तारिणी माँ। सुख ऐश्वर्य जीवन में ये सब देने वाली, व्रत को साधो फल देती है मैया बलशाली। गरिमा सत्य जीवन में सब इनसे पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। स्वर्ण मुकुट मस्तक पे साजे गलकंठी माला, लाल वस्त्र में मैया सुशोभित रूप लगे प्यारा। शंख गदा है कर में सोहे, कमल पुष्प सोहे। स्वास्तिक का है चिन्ह श्री यंत्र सब मन को मोहे। भगत सभी इस मूरत पे बलिहारी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। एक नगर की कथा सुनाऊं जो था बड़ा खुशहाल। तरह तरह के लोग थे बसते, सुन लो उनका हाल। अपना अपना जीवन जीते ना करते परवाह, दूजों का दुख वो नहीं दिखते ना सुनते थे यार। ऐसे नगर की तुमको सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। इसी नगर में नारी थी रहती शीला जिसका नाम। बड़ी सुशीला गुण से भरी थी, अच्छी थी पहचान। पति भी उसका सीधा सादा भोला भाला ने, उन दोनों की गृहस्थी सुख में भक्तों की विशेष। सुख
सुख वैभव सब धन यश देखो दोनों पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। शीला रोज ही मंदिर जाती करती संकीर्तन, पूजन वंदन में मन लगता उसका मन भावन। सहजशीलता से करती थी जीवन का यापन, इन्हीं कर्मों से हुआ था भक्तों जीवन पावन। आगे कथा का सार है क्या तुमको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। अधिक दिनों तक ना चलना था ऐसा सुनो व्यवहार, दुख के समय में बदल गया फिर सुख का वो त्योहार। पति को जुए की लत लागी पीने लगा शराब, दरिद्रता बढ़ने लगी तब धन को किया बर्बाद। शौक ऐब कुकर्म थे उसके बढ़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। झगड़ा हल्ला रोज तो होता, उजड़ा था परिवार। शीला दुख से रोती जाती मार सहेला जान, पति भी उसको क्रोध दिखाता करता नहीं था काम। शीला को अब लगता था मानो जीवन शमशान, काले चक्र के पहिए कैसे खेल दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। एक दिवस वो बैठी हुई थी आंगन में आधीर, आंखों से आंसू थे छलकते किसको सुनाए पी। उसी समय एक बुढ़िया आई दस्तक दी थी द्वार, सोच रही है कौन आया मुझ दुखिया के द्वार।
कौन है आया द्वार पे भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। खोला उसने द्वार जो देखा बूढ़ी माई थी, क्यों आई है कहाँ से आई समझ न पाई थी। उसने परिचय उसको दिया मैं मंदिर में मिलती, भजन तेरे मुझे अच्छे लगते कीर्तन तू करती। बूढ़ी माई सब बतलाए जुड़ते नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। शीला ने तब दुखड़ा सुनाया, कह दिया सारा हाल। बूढ़ी माँ ने आशीष दीना उसको तब तत्काल। वैभव लक्ष्मी व्रत को साधो 21 शुक्रवार, दरिद्रता सब मिट जाएगी सुख का मिले उपहार। बूढ़ी माँ वो लक्ष्मी रूप से विधि को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। विधिवत पूजन माँ का करना 21 शुक्रवार। निंदा चुगली तजना मन से माँ को ना स्वीकार। मन इच्छा गहना या रुपया देना भेंट चढ़ा, एक समय ही भोजन करना बूढ़ी माँ ने कहा। उद्यापन कहो कैसे करना तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। सात सुहागिन नारियों को देना तुम तो श्रृंगार, उनकी भी झोली भर जाए माँ से करो तुम पुकार। मेवा बर्फी भोग लगाना निर्धन को करो दान, दिन वो पुराने फिर आएंगे पाओगी सम्मान। व्रत को साधते शीला है दिन रात गुजरते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ
माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। शुक्रवार ही बीते बदला उसका हाल, धने धान से भर गई वो हो गई है माला माल। पति भी ने सच्चा मार्ग है पाया बदला जीवन, खुशियों से भरपूर हो गया महका घर आंगन। व्रत को साध के दोनों कितने खुशियां मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। जय वैभव लक्ष्मी माँ करती सबका कल्याण। वैभव लक्ष्मी शुक्रवार की कथा बड़ी पावन, व्रत को साधो महिमा गाओ महकेगा जीवन। दारिद्र्य को तुम हो हरती वैभव लक्ष्मी माँ, सुख ऐश्वर्य धन यश देती जग तारिणी माँ। भक्त सभी वैभव लक्ष्मी को शीस नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।